हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास के हॉर्नबिल बुक से एक चैप्टर बर्थ फादर टू सन पोएम और स्नैपशॉट से लेसन बर्थ, इनको दोनों को रिवाइज करेंगे। अभी तक पिछली 5 वीडियोस में हम बाकी के सभी जो सिलेबस हम पूरा कवर कर चुके हैं और इस तरह ये 2 और लेसन्स कवर करने के बाद कंप्लीट आपका 11th का कोर्स फिनिश हो जाता है लिटरेचर पार्ट का, जो कि आपको मालूम है 31 मार्क्स का आएगा। इसमें 3 जो हैं आपके सीन पैसेजेस, 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पोएम से और प्रोज से आएंगे और 6 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह से आपको आई होप कि आपको इजीली आपको समझ में आ रहे होंगे ये लेसन्स। तो अब आप पहले ये पोएम है, इसको आप देखिए। फर्स्ट पोएम जो है वो है फादर टू सन। अब फादर टू सन जो है ये एक पोएम है जनरेशन गैप के बारे में, कि जो हमेशा हमें दिखाई देता है कि फादर और बेटे के संबंधों में दूरियां आ जाती हैं जब बेटा बड़ा हो जाता है। तो वो जो एक जनरेशन गैप जिसे कहा जाता है, तो उससे जो यहाँ फादर को बहुत ख़राब लग रहा है, वो बहुत उदास है, अनहैप्पी है कि उसका जो बेटा है वो उसको नहीं समझता और वो अपने बेटे को नहीं समझता। दोनों में ही काफ़ी दूरी है। फादर जो है वो चाहता है कि उनका जो रिलेशनशिप है, उनका जो संबंध है दोबारा से अच्छा हो जाए, लेकिन जब वो छोटा था बच्चा तब तो उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो जो बेटा है उससे दूर होता जा रहा है। तो इसलिए जो फादर है वो चाहता है कि वो दोबारा से वो किसी तरह से पुराने जैसा उनकी बॉन्डिंग हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन 1 जो है, व्हाट इज़ द पोएम फादर टू सन अबाउट। जो पोएम है ये किस बारे में है, अबाउट। तो आंसर, द पोएम इज़ अबाउट अ फादर्स सैडनेस, जो फादर की उदासी, एंड फ्रस्ट्रेशन मतलब जैसे हेल्पलेसनेस होती है, तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, चाहते तो हो कुछ करना लेकिन कर नहीं पा रहे हो। तो ये फादर की सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन के बारे में है। बिकॉज ही फील्स डिस्टेंट फ्रॉम हिज सन, डिस्टेंट मैंने दूरी महसूस करता है, एंड डज नॉट अंडरस्टैंड हिम, कि वो अपने बेटे से दूरी महसूस करता है और वो उसको समझ नहीं पा रहा। तो ये उसके फादर की एक हेल्पलेसनेस, एक सैडनेस की पोएम है। क्वेश्चन 2, वाई डज द फादर फील हेल्पलेस। फादर हेल्पलेस क्यों महसूस करता है। द फादर फील्स हेल्पलेस बिकॉज ही एंड हिज सन डू नॉट कम्युनिकेट वेल, कि दोनों आपस में ठीक से बातचीत नहीं करते। सबसे बड़ा कारण ही दूरी आने का यही होता है दो जनरेशन्स के बीच में, कि जो हम लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं और इसी कारण जो है हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो फिर धुंधले होते चले जाते हैं। तो यहाँ पे फादर फील्स हेल्पलेस बिकॉज ही एंड हिज सन डू नॉट कम्युनिकेट वेल एंड ही डज नॉट नो हाउ टू रीबिल्ड देयर रिलेशनशिप, और उसे नहीं पता कि दोबारा से रीबिल्ड उस रिलेशनशिप को, उस संबंध को वो कैसे बनाए। क्वेश्चन 3, व्हाट डज द फादर वांट फ्रॉम हिज सन। फादर को क्या चाहिए अपने बेटे से। आंसर, द फादर वांट्स हिज सन टू टॉक टू हिम, वो चाहता है कि जो उसका बेटा है उससे बात करे, अंडरस्टैंड हिम, उसे समझने की कोशिश करे, एंड शेयर अ क्लोज बॉन्ड लाइक दे हैड इन द पास्ट, जो उनका एक क्लोज निट बॉन्ड था, उनका जो अच्छा संबंध था वो जो पहले था पास्ट में, वो वापस से वो उनका संबंध जो है वो क्लोज हो जाए। तो ये जो फादर हैं वो चाहते हैं अपने सन से। तो इसमें जो एक ये पोएटिक डिवाइसेस में आता है, तो एलिट्रेशन है,
जैसे साइलेंस सराउंड्स अस, एक मेटाफर है द सीड आई स्पेंट, सीड यहाँ पर सन की बात हो रही है, और एक पर्सोनिफिकेशन है इसमें, जैसे एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ। तो इस तरह से ये आप इसको पोएम को पढ़िए और जो ये क्वेश्चंस हैं उनको आप याद करिए। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर आ जाता है, बर्थ। बर्थ जो है चैप्टर स्नैपशॉट से लिया गया है। ये एक डॉक्टर है एंड्रयू मैनसन, उसके बारे में है, उसकी स्टोरी है कि वो एकदम फ्रेशर है, अभी अभी एग्ज़ाम पास करके, और वो अभी डॉक्टर बना ही है। और उसको पहली बार ऐसा होता है कि उसको एक बहुत डिफ़िकल्ट सा जो है वो करना पड़ता है, डिलीवरी करनी होती है। जो मॉर्गन है एक माइनर है, जहाँ वो रह रहा है वो एक माइनिंग टाउन है जहाँ खुदाई वगैरह होती है। और जो ये डॉक्टर जो है वो उसके पास एक उसका पेशेंट आता है जो मॉर्गन की जो वाइफ है सुसन मॉर्गन, वो एक्सपेक्ट कर रही हैं बेबी को, और वो 20 साल बाद वो जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है बेबी। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, और डॉक्टर को भी बहुत एंग्जाइटी है अंदर से। और जब वो डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ जाता है, जो मॉर्गन उसे बुलाने के लिए आता है, तो डॉक्टर जब वहाँ जाकर के पेशेंट को देखता है और वो जो डिलीवरी करवाता है, लेकिन जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो जो बेबी होता है वो बिल्कुल लाइफलेस लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसमें जान ही ना हो। और जो मदर है वो भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होती है, उसकी भी हालत बहुत ख़राब होती है। तो अब डॉक्टर को उसी वक्त डिसीजन लेना होता है कि वो क्या करे। वो पहले मदर को अटेंड करता है, उसको वो इंजेक्शन वगैरह दे करके सेटल करता है। फिर वो बेबी को जो मिडवाइफ होती है उसको कहता है कि वो ठंडा पानी और गर्म पानी की वो लेके आए टब्स, और फिर वो बेबी को एक बार ठंडे पानी में एक बार गर्म पानी में डिप करता है, उसकी बॉडी को रब करता है टॉवल से, और ब्रीदिंग जो है वो उसको जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग होती है वो देता है। तो उसकी पूरी इन सब कोशिशों के बाद जो बच्चा है वो फिर से वो बिल्कुल एकदम से रोने लगता है, और वो बच्चा एकदम उसमें लाइफ आ जाती है। उधर मदर की भी हालत सुधर जाती है, और डॉक्टर को ऐसा लगता है जैसे उसने आज बहुत बड़ा काम किया हो। ही हैज़ डीप सेटिस्फैक्शन, उसे बहुत सेटिस्फाइड फील होता है, और वो भगवान का भी ही हैज़ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स गॉड, कि उसने जो आज ये सब जो वो कर पाया, वो जो है वो उसके लिए वो गॉड को थैंक्स बोलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 देखिए, हु वॉज एंड्रयू मैनसन एंड वेयर डिड ही वर्क। एंड्रयू मैनसन कौन था और वो कहाँ काम करता था। एंड्रयू मैनसन वॉज अ यंग डॉक्टर, एक बहुत यंग डॉक्टर था। ही वर्कड इन अ स्मॉल माइनिंग टाउन कॉल्ड ब्लेनले। ब्लेनले जगह का नाम है, वहाँ पर वो काम करता था। व्हाट प्रॉब्लम डिड एंड्रयू फेस ड्यूरिंग द डिलीवरी। जो डॉक्टर्स जो बच्चे को बर्थ देते हैं उनको गायनेकोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ये गायनेकोलॉजिस्ट था, तो वो जो उसने क्या प्रॉब्लम्स फेस की, क्या दिक्कतें आई उसके सामने डिलीवरी के समय में। द बेबी वॉज बॉर्न लाइफलेस। बेबी जो है जब पैदा हुआ वो एक स्टिल बॉर्न बेबी की तरह था, उसमें जीवन ही नहीं था।
एंड द मदर वॉज वेरी वीक, और माँ जो थी बहुत कमज़ोर थी. एंड्रयू हैड टू सेव बोथ ऑफ देम. उसे उन दोनों को बचाना था. क्वेश्चन 3, हाउ डिड एंड्रयू सेव द बेबी. एंड्रयू ने बेबी को कैसे बचाया. एंड्रयू फर्स्ट हेल्प द मदर. उसने सबसे पहले क्या डिसीजन लिया कि उसने मदर को द मदर रीगेन स्ट्रेंथ की, ताकि माँ के अंदर ताकत आए. उसकी मदद की, मतलब उसको इंजेक्शन वगैरह दिया, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया. देन ही वर्कड हार्ड टू रिवाइव द बेबी. और फिर उसने बहुत मेहनत से बच्चे को रिवाइव किया. कैसे किया. बाय रबिंग हिम, गिविंग हिम आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, डिपिंग हिम इन हॉट एंड कोल्ड वाटर. तो ये सारे जो उसी वक्त उसने तुरंत जो है ये सारे आइडियाज़ सोचे कि वो किस तरह से बच्चे को रिवाइव करेगा, किसे उसके अंदर जान डालेगा. तो उसलिए उसने ये सब चीज़ें करी, और फिर फाइनली वो सक्सेसफुल हो पाया बच्चे को जीवन देने में. एंड द बेबी स्टार्टेड ब्रीदिंग, और बच्चे ने सांस लेना शुरू कर दिया. तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था, और ये दिखाता है कि जो एंड्रयू मैनसन था वो कितना डेडिकेटेड डॉक्टर था. उसने बिल्कुल यंग डॉक्टर होने के बावजूद उसने पूरी मेहनत से जो ये डिलीवरी की, और पूरी जिम्मेदारी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसने जो भी प्रॉब्लम्स आई उसका सामना किया, और जो प्रॉपर तरीके से एक इलाज किया. तो वो ये कहता है कि इट वाज बर्थ ऑफ हिज न्यू लाइफ एज अ डॉक्टर. ये उसकी भी ज़िंदगी का नया एज अ न्यू लाइफ, नया जीवन उसके लिए भी था, क्योंकि ये एज अ डॉक्टर उसके लिए ये बिल्कुल नया था. तो बेटा ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, इनको सबको याद करिए. और इस तरह आपके पूरे 6 के 6 वीडियोस कंप्लीट हो गए हैं. इनको आप ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक वीडियो में 15 से 20 मिनट का ही टाइम लगता है. तो आप इनको अच्छी तरह से रिवाइज़ करो और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करिए. जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए. और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. Prepare it. Thank you.